जंतर जो है ना भाई माशाल्लाह से हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखो ये अभी कटी पड़ी है, इसको भी बांधना है इन्होंने। ये रैपर की मदद से काटी जाती है, एक हार्वेस्टर होती है एक रैपर होती है। मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे अपने कोलेस्ट्रॉल के, तो उनके पे रिपोर्ट्स आ गई थी और वो मैं आपको बताऊं कि उसकी क्या रिजल्ट्स आए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 11:10 हो गए हैं जी। मौसम की अपडेट दूँ तो भाई शदीद गर्मी चल रही है, अच्छी खासी गर्मी चल रही है। और अब जो है ना ऐसा लग रहा है कि कुछ हफ्ते के अंदर ना हमें 4 पहिए अपनी बाहर शिफ्ट करनी होगी। मतलब हम गर्मियों में आपको पता है सहन में पंखा लगा के सोते हैं सब लोग, अम्मा अब्बा और मैं, क्योंकि अब जो है ना भाई कमरे में होती है गर्मी जब लाइट जाती है। क्योंकि आजकल लोड शेडिंग आप सबको ही पता है, यही नहीं पूरे पाकिस्तान में शदीद वाली चल रही है जी। आधा दिन बिजली होती है तो आधा दिन लोड शेडिंग होती है, और आधी रात को बिजली होती है तो आधी रात पूरी ही लोड शेडिंग भी होती है। ये सीन चल रहा है जी। तो अल्लाह खैर करेगा जी। अभी नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया जी, और नाश्ता भी आजकल ना मैं थोड़ा सा लाइट चल रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ। हेल्दी किस तरह से कि आज मैंने ब्रेड खाया है और साथ में बॉयल्ड एग खाया है और साथ में वेजिटेबल्स खाई हैं भाई। पराठे परूठे आप थोड़े से ना कुछ दिन के लिए बैन कर दिए हैं, तो हेल्दी फील हो रहा है। बड़ा ना वो फील नहीं हो रहा। खैर आज की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और अभी करना क्या है भाई, आपको पता है हमारा दरवाज़ा जो है ना पेंट करने वाला है जी। ये लोहे वाला कोट इसके ऊपर हुए खड़े हैं, लेकिन ना वो इसकी भराई नहीं हुई। फिर ये देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ तो ये लाइनिंग भी नज़र आ रही है और नीचे से लोहे का शेड भी नज़र आ रहा है। तो दरवाज़ा हुआ काफ़ी गंदा खड़ा है, इसको साफ़ करते हैं। और पेंट मैं लेके आए हुआ हूँ, तो उसको मिक्स करना है, बनाना है और इसके ऊपर कोट लगाने हैं। 1 से 2 तो लग ही जाएंगे, 2 तो पक्के लग जाएंगे ना, तीसरा ना लगा तो फिर ही इसके सारी जो है ना भराई होगी। तो काम स्टार्ट करते हैं जी। आज कुछ और करने वाला नहीं है, तो मैंने कहा चलो इस दरवाजे को ही रेडी करते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ़ सुथरा करते हैं, इसकी डस्ट को ख़त्म करते हैं, फिर पेंट रेडी करेंगे जी। तो कपड़ा मैं लेके आया हूँ जी, बिस्मिल्लाह। कपड़ा ना थोड़ा गीला करके लाना पड़ेगा, तभी ही ये जो है ना साफ़ सही से हो। तो मैं इसको साफ़ कर लूँ, फिर मिलते हैं भाई। दरवाजे को सारा मैंने साफ़ कर दिया, गीला कपड़ा भी मार दिया यार। इतना कोई मतलब ये जो पेंटर इस दरवाजे को पेंट करता रहा, उल्लू का पट्टा था, उसको बिल्कुल भी नहीं करना आता था। हालांकि मैं भी अनाड़ी हूँ, लेकिन इससे 100 गुना मैं अच्छा कर लूँगा। ये देख रहे हो इस तरह से सारे ड्रॉप्स बह रहे हैं जी, ये ड्रॉप्स बह रहे हैं सारे। ये सारा ऐसे ढंगा सा पेंट किया, ये पेंट भी ज़ाया किया और किसी खाते का दरवाज़ा नहीं किया। तो खैर जी अभी मैं करता हूँ और इंशाल्लाह उसके बाद आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ। रहेगी ये रफनेस थोड़ी बहुत कहीं क्योंकि ना नीचे कोट हो चुके हैं। अब दोबारा से रेगमार रगड़ने लगूँ ना तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक जो है ना अब मैं कवर कर दूँगा। पेंट मैं लेके आया हूँ ना, या तो ये पेट्रोल में बनेगा, मतलब उसको थोड़ा थिन करने के लिए, या फिर ये वो मिट्टी के तेल में बनेगा। तो हम पेट्रोल में ही बनाएंगे जो इजीली अवेलेबल होता है। तो बनाते हैं जी और फिर लगाना स्टार्ट करते हैं जी। ये वाला भाई लेके आया हुआ हूँ जी मैं, इसको कहते हैं जी स्टेन फ्री ग्लॉस फिनिश। ये ग्लॉस फिनिश पेंट होता है जी, और मतलब शाइन वाला होता है प्रॉपर। तो इसमें ये इसके जो बनाने का तरीका है ना, थिनर जो इसमें यूज़ होना वो तारपीन लिखा हुआ है, यानी कि मिट्टी के तेल को मेरे ख्याल में तारपीन कहते हैं। हम पेट्रोल भी यूज़ करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों ही सेम होते हैं। तो ये है जी भाई पेंट हमारे पास, खोल लिया मैंने इसको। अपना थोड़ा सा इस बॉटल को मैं कट करके ले आया हूँ, इसके अंदर डालते हैं, फिर पेट्रोल इसके अंदर मिक्स करते हैं। और ब्रश भी मैं नया लेके आया हुआ था, तो फिर मैंने करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई हमारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, तो अल्लाह खैर करेगा। पेंट मैं ना बड़े बर्तन में शिफ्ट करके लाया हूँ, यहाँ ना ब्रश लगाना भी आसान होगा और इसमें ज़ाया भी नहीं होगा। प्लास्टिक का बर्तन है ना, तो फिर सही से इस्तेमाल भी हो जाएगा। ये नया ब्रश है जी, और ये हमारा दरवाज़ा है जी। अभी लगाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई भराई हो पाती है मुझसे या नहीं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा करूँगा, मुझे पता है, मैंने पहले ये दरवाज़ा पेंट किया हुआ है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए लगाना शुरू करते हैं। आधा कोट मैंने कर दिया है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और काफ़ी हद तक जो ना कवर हो रहा है। उम्मीद है एक और कोट या 2 लग जाना तो ये सही से भाई वाइट हो जाएगा जी।
तो अभी नीचे भी कंप्लीट करते हैं, धूप भी है तो करना तो है ना भैया। फाइनली आधा घंटा 45 मिनट मेरे लग गए हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक कोट मैंने इसके ऊपर किया है। एक कोट नहीं आप कह लो कि ना, ब्रश को 2-2 बार मैंने मारा है, 2 कोट आप कह लो, लेकिन ना पेंट थोड़ा गाढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कवरेज हो गई है जी। अब जो वो नीचे शेड आ रहा था अभी भी है, सूखने देते हैं ना, सूखने के बाद फिर प्रॉपर फिनिश का पता चलता है। तो भाई इतना ज़बरदस्त ये दरवाज़ा हो जाएगा ना, बाहर से भी करना है अभी अंदर वाली साइड हो गई है जी, इसको सूखने देते हैं जी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर फाइनल कोट जो है ना बाहर और अंदर दोनों साइडों से करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कवर हो रहा है जी। और गर्मी में खड़ा रहा हूँ, मेरे नाक से पराली आ गई है, धूप बहुत शदीद वाली है भाई। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं जी, इंशाल्लाह इसके बाद फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो इसमें मैंने बनाया था ना वो मैंने ख़त्म कर दिया है। ब्रश को भैया अभी थिनर में डबो के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भाई सूख जाएगा और ब्रश ख़राब हो जाएगा। तो इसको ना थिनर में फ़ौरन डबो के रखना पड़ेगा। भाई नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। बाकी दरवाजे का भाई एक कोट तो समझ लो हो गया जी, 2 कोट और कर लेंगे, हो जाएंगे। पेंट जो पड़ा ना वो सारा उसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से, तो सही से कवरिंग कर जाएगा जी। बाकी उसको सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो एक कोट आज हो गया, एक कल हो जाएगा, एक परसों, जैसे भी टाइम लगता रहेगा। बाकी भाई अभी ये मेरे पास आए पड़े हैं जी प्याज, अमरूद, सेब, खीरा, टमाटर, साथ में दही के रायता गाढ़ा गाढ़ा, साथ में चाट मसाला। इनका भी हम बनाएंगे जी कचूमर सैलड, और आज लंच में ये खाएंगे। आज नहीं, ये कल से मैं खा रहा हूँ जी। आपको अगर याद हो तो भाई मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे अपने कोलेस्ट्रॉल के, तो उनके पे रिपोर्ट्स आ गई थी, और वो मैं आपको बताऊँ कि उसकी क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। ये कुछ टेस्ट रिज़ल्ट्स आए थे। लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट करवाया था जिसमें ये ट्राइग्लाइसराइड्स है पहले नंबर पे। ये मेरे हैं जी 400, फोकस कर, हाँ 418, और नॉर्मल जो होते हैं ना वो होते हैं जी 200 तक, यानी कि 200 तक है तो फिर ठीक है। 418 है तो मतलब ये जो है ना, इसकी वो उन्होंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, एक हाई होती है, एक वेरी हाई होती है। जो मेरा है ना वो हाई है, तो बस ये जो है ना थोड़ा मुझे कम करना है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है दूसरे नंबर पर, वो मेरा नॉर्मल है भाई, वो मेरा 200 से नीचे ही है, तो वो नॉर्मल है। उसके बाद जो LDL कोलेस्ट्रॉल है ना, ये तीसरे नंबर वाला, इसको कहते हैं जी बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये जिस्म के लिए अच्छा नहीं होता। ये भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह भाई नॉर्मल है, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। 130 से नीचे होना चाहिए, और मेरा 91 है। और उसके बाद लास्ट वाला है जी HDL कोलेस्ट्रॉल। ये जो है ना, इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये मेरा जो है ना थोड़ा सा कम है, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए था। ये मेरा 34 है, जबकि ये ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, यानी कि 40 से ज़्यादा होना तो ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो मेरा 34 है, मुझे ये थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है। और जो पहला ट्राइग्लाइसराइड्स है ना, ट्राइग्लाइसराइड्स एक्चुअली होता क्या है? ट्राइग्लाइसराइड्स जो है ना, इसको आप एक्स्ट्रा फैट कह सकते हो, जो हमारे जिस्म में होता है, जो चीज़ें खाने से बॉडी में बनता है जिससे वेट बढ़ता है, उसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। उसको कम करने का तरीका ये है कि एक तो डाइट अच्छी करनी चाहिए, ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो, अच्छे वाली एक्सरसाइज, जिससे आपका वेट लूज़ होने के चांसेस हो। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था तुम सिर्फ 1 किलो वज़न कम कर लो ना, तो तुम्हारा ये जो ट्राइग्लाइसराइड है ना, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसीलिए जो है ना भाई, ये हमने शुरू किया हुआ है जी हेल्दी खाना खाना, और देखते हैं आने वाले दिनों में इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। और हाँ भाई, एक दूसरा टेस्ट भी मैंने करवाया था जी, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ दूसरा टेस्ट मैंने करवाया था जी यूरिक एसिड का। मेरे ना अक्सर लेग्स में और एड़ियों में दर्द होता था, तो मैंने कहा चलो एहतियातन ये टेस्ट करा के भी देख लेते हैं। तो यूरिक एसिड के टेस्ट मैं पहले भी 3 बार करवा चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। एक मैंने करवाया था 2025 में 19 अप्रैल को, उस वक्त मेरा यूरिक एसिड जो आया था ना वो 5.32 था। उसके बाद फिर 21 अक्टूबर 2025 में मैंने करवाया, फिर 5.53 आया, थोड़ा सा बढ़ा यानी कि। लेकिन जो नॉर्मल रेंज है ना, उससे उस हिसाब से ये नॉर्मल ही है। जो नॉर्मल रेंज होती है ना, ये लिखी हुई है 3.7 से 7.7 के दरमियान आपका अगर यूरिक एसिड है ना, तो वो नॉर्मल होता है मैन के लिए। तो मेरा भाई उस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल था। अब ये पिछली बार फिर मैंने 14 अप्रैल 2026 में ये अभी जो ये टेस्ट करवा के आया हूँ, तब मैंने करवाया तो वो 5.42 है, यानी कि जो पिछले 2025 में करवाया था उसकी निस्बत मज़ीद कम हुआ है। तो ये मेरा यूरिक एसिड तो बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मसले वाली बात ही नहीं। बस वो जो है ना ट्राइग्लाइसराइड्स थोड़े से बढ़ गए हैं। और वैसे भी ये 80 to 90% जो होता है ना लोगों की रेशो, उनमें आजकल ट्राइग्लाइसराइड्स हाई ही पाए जाते हैं, क्योंकि आजकल की फूड्स ही
ऐसी हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा चल रही है, पराठे चल रहे हैं, सालन ऑयली चल रहे हैं, ये सब चीज़ें जिसमें से आपका एक्स्ट्रा फैट जो है ना बॉडी में बनता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उसका हल डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि ऑयली चीज़ों से परहेज़ करो। पहले मैं बहुत पराठे खाता था, वो भी मैंने छोड़ दिए हैं जी कुछ दिनों के लिए। आगे भी कंट्रोल में रखूँगा, मतलब एक लिमिट में रह के चीज़ें ये खानी चाहिए। तो पराठे कम खाएंगे, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। भाई मैंने अपना साइकिल भी सेट करवा लिया, इसीलिए कि रात को ना साइकिल चलाया करना है आजकल, तो मैं चलाता होता हूँ, कल से मैंने शुरू किया हुआ है। तो वही इंशाल्लाह अगले 1 महीने में जो है ना हमारा ये ट्राइग्लिसराइड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट जब मैंने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाना ना, तो सब कुछ फिट होगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी कि वो जो तुम्हारी एड़ियों वगैरह में दर्द होता है ना, तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि तुम अपने ना विटामिन का टेस्ट करवाओगे, तुम्हारे जिसम में कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन B12 और क्या कहते हैं विटामिन K2, उसके बाद ये सारे चेक करवाओगे तुम्हारे जिसम में पूरे हैं या नहीं है। तो वो टेस्ट इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में चेक करवाऊँगा, लेकिन एहतियातन मुझे ना डॉक्टर साहब ने ये कुछ विटामिन दिए थे। ये इसका नाम है जी कालसॉब। इसमें कैल्शियम है, विटामिन D3 है, विटामिन K2 है। उसके बाद ये विटामिन D3 का जो है ना ये लिक्विड जेल फॉर्म में होता है एक कैप्सूल। ये 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं इसमें विटामिन D3 के, और ये 15 दिन के बाद एक बार लेना होता है। उसके बाद ये भी एक मल्टी विटामिन है, इसके अंदर बहुत सारे ये विटामिन ऐड है थोड़े थोड़े करके। तो ये भी डॉक्टर साहब ने मुझे दिया था कि ये भी इस्तेमाल करो 1 महीना, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। और ये वाला जो है ना, ये वाले हैं जी ट्राइग्लिसराइड्स जो थोड़े से बड़े हुए हैं ना, उनको कम करने के लिए। तो थोड़े दिन ये तो लूँगा, ज़्यादा दिन नहीं लूँगा। हम नेचुरली कोशिश करेंगे एक्सरसाइज करके और फूड को अच्छा करके अपने ट्राइग्लिसराइड्स यानी कोलेस्ट्रॉल की जो एक फार्म है उसको कम करने की। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो ना फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड जो है ना हो चुका है जी तैयार। साथ में रायता भी है, ये डालना हो तो अलग से डाल के वैसे भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। टाइम जो है ना 4:30 हो गए हैं जी। अभी आया था जी बाहर खेतों की तरफ। एक तो हमारी तार फिर से वही नीचे हो गई है, ये देख रहे हो सारी झुक गई है। तार को ना दोबारा से बांधना पड़ेगा और इसको थोड़ा ना ऊंचा भी करना पड़ेगा। और दूसरा भाई रही बात हमारे खेत की, माशाल्लाह मैं कहता हूँ माशाल्लाह, चेक करें भाई, उग रहे हैं जी बीज शीज सारे। ये देख रहे हो सारा ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है जी। ये तो हमारा बाद वाला खेत है ना। अभी वो यार ना कबूतर आते हैं तो वो ना इन छोटे छोटे पौधों को निकाल के खाते हैं। चले माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात होगी जी। इस खेत में तो उग रहे हैं जी। अभी अगले खेत में चलता हूँ, वो दिखाता हूँ कि वहाँ सिचुएशन क्या है, क्योंकि वो पहले का खेत हमने काश्त किया हुआ है, तो वही देखने के लिए मैं अभी निकला था। उस साइड पे हमने ज्वार डाली थी, ज्वार ग्रो कर रही है, लेकिन जो जंतर डाला है ना वो अभी तक नहीं ग्रो किया। वो लेट ही ग्रो करता है थोड़ा, क्योंकि उस खेत में भी लेट ही किया था। और भाई गंदम लोगों की पक गई है माशाल्लाह से। 2-3 दिन सही टिका के गर्मी पड़ी है और गंदम पक गई है जी। कटाई शुरू हो गई है। वो साथ वाला खेत भाई कटाई हो भी गई है उसकी। ये देख रहे हैं जो पिछले दिनों आंधी और तेज़ हवा शवा चली है ना, तो ये गंदम गिर गई है। ये खेत अभी पिछले दिनों ऐसे खड़ा था कि पता नहीं कब पकेगा, और अब चेक करो भाई सिर्फ 3 से 4 दिन मुसलसल गर्मी पड़ी है और गंदम पक गई, और भाई उन्होंने काट भी दी है जी। आजकल ना मोस्टली लोग कोशिश करते हैं हार्वेस्टर से कटवाते हैं, डायरेक्ट गंदम निकलवाते हैं, लेकिन जिन्होंने जानवर वगैरह रखे होते हैं ना, फिर वो इसका भूसा बनाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि थ्रेशर लगवाई जाए। तो ये जो है ना भाई थ्रेशर के लिए कटाई की जा रही है, नहीं तो हार्वेस्टर होती तो डायरेक्ट ही इसको ख़त्म कर देती है, गड्डियाँ शड्डियाँ बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अल्लाह साइयां जंतर साडा चंगा जमया पिया होवे। ले भाई हम पहुँच गए हैं जी अपने खेत में। ओह माशाल्लाह, चेक करो भाई, ये है जी जंतर, और इसमें ये है जी कि ज्वार शुआर भी हमने डाली हुई है। ये जंतर हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है इंशाल्लाह। इसको खाद वगैरह भी एक डलेगी, और पानी जब लगेगा ना तो नेक्स्ट बारी में ये बड़ा ज़बरदस्त नज़र आएगा आपको। ये अभी कटी पड़ी है, इसको भी बांधना है इन्होंने। ये रैपर की मदद से काटी जाती है। एक हार्वेस्टर होती है, एक रैपर होती है। रैपर जो है सिर्फ इस तरह से काट के ना लाइन बना देती है, फिर बांधनी खुद होती है। हार्वेस्टर जो है ना वो काट भी देती है और गंदम भी अलग कर देती है। खेत में देख आया हूँ,
पहले तो ये था कि अगर ये बारिशें जो दरमियान में हुई ना, हमारे खेत काफ़ी लेट हो गए। अगर ये पहले ही काश्त हो जाता ना तो फिर ये कुर्बानी पे जानवरों के लिए ये चारा बिकता, लेकिन अब लेट हो गया। तो अब ये ऐसा होगा कि कुर्बानी के बाद जो जानवर होंगे ना उनके लिए बिकेगा। ये जो बिक गया, जो बच गया ना उसमें रोटावेटर ही खेत के अंदर ही चला देंगे। वो जो चारा हमने जंतर काश किया है ना वो ऐसा खाद के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो वो जो है ना भाई खाद का काम करेगा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारा ही बिक जाएगा, ना बिका तो फिर रोटावेटर तो है ही ना, वो चला के खाद के तौर पे इस ज़मीन में ही उसको क्रश कर देंगे जी। टाइम जो है ना 5 बज रहे हैं जी, असर की नमाज़ का टाइम भी होने वाला है जी, तो नमाज़ भी पढ़ते हैं जी। और फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। कल मैंने साइकिल के ना पंचर वगैरह दोबारा से लगवाए थे, पिछला टायर जो है हवा निकाल जाता है, अभी जो है ना सेट है भाई, तो टायर शायर फिक्स है जी। इंशाल्लाह शाम के टाइम जो है ना मगरिब की नमाज़ के बाद भाई इसको आधा घंटा सही स्पीड दौड़ाता हूँ इसका। तो फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म, और मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।